हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक यूजीसी नेट का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि दिसंबर 2012 में आया हुआ है, 2012 में। तो उसमें हमें ये गिवन है कि डिमांड फंक्शन हमें p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है और हमें निकालना है कंज्यूमर सरप्लस जब x हमारा 3 है, यानी कि क्वांटिटी जब हमारी 3 है। तो ऑप्शंस भी आपको गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें ये गिवन है डिमांड फंक्शन और क्वांटिटी 3 पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। अगर जनरल क्वेश्चन आता, अब ये आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। अगर मेरा p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3x होता तो मैं डिमांड कर्व ड्रॉ करके और इस क्वांटिटी पे जो इन्होंने पूछा है वहां से मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लेती, ये हो जाता मेरा कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस होता है एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस। ठीक है, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये जो डिमांड कर्व की लाइन दे रखी है ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये आपका कहीं ना कहीं जाके ये कर्व सा आएगा कुछ। तो अगर हम वैसे ड्रॉ करके करते हैं, मान लो इस क्वांटिटी में मैं देखती हूँ, तो इस एरिया को निकालने के लिए मैं ट्रायंगल तो नहीं मान सकती इसको क्योंकि ये कर्व है। तो इस केस में हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन मेथड। तो अब आप एक बात बताओ, मान लो इसको मैंने ग्राफिकली ड्रॉ किया तो मेरा कुछ ऐसी ही शेप आ गई, ये डिमांड कर्व है मेरी और ये क्या है ना 3 क्वांटिटी पे, मान लो ये क्वांटिटी यहाँ पे 0 है, ये क्वांटिटी है एंड ये प्राइस है। प्राइस मैक्सिमम 10 होगा, ठीक है। 3 क्वांटिटी पे कह रहे हैं, मान लो मैंने 3 पुट करके ये वैल्यू भी निकाल दी, तो क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये कोई और ही शेप बन रही है जिसके अंदर हमारा कर्व आ रहा है। तो ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन हमें देता क्या है, जब मैं इंटीग्रेट करूंगी 0 से 3 में, टेकिंग दिस इक्वेशन, डिमांड इक्वेशन को लेकर, अगर मैं इस इक्वेशन को लेकर इंटीग्रेट करती हूँ तो ये मेरे को ये पूरा एरिया आपको बता देगा कि ये आपका पूरा एरिया है। लेकिन ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस थोड़ी है, कंज्यूमर सरप्लस है इस क्वांटिटी से यहाँ पे ये अबव वाला, ये वाला कंज्यूमर सरप्लस है। तो इसके लिए मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्या, क्वांटिटी और प्राइस। इस प्राइस पे क्वांटिटी कितनी है, ये वाला एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी देन जो एरिया बचा वो मेरा होगा कंज्यूमर सरप्लस। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम करते हैं तो हम लिखते हैं कंज्यूमर सरप्लस, एक सेकेंड, तो हम लिखते हैं कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां तक करना है मेरे को, 0 से क्वांटिटी लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है। किसको, इस फंक्शन को 10 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस मैंने आपको बताया ना प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी x है मेरे पास। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 10 डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो डेरिवेटिव अगर होता तो मैं x 10 को 0 लिख देती, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो मैं x बढ़ा दूंगी, तो 10x माइनस 3x का डेरिवेटिव, 3 का 3 है, x का डेरिवेटिव होता है 1, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2, तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही इसकी भी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, एक पावर और बढ़ा दो और डिवाइड कर दो, x क्यूब बाय 3, और ये हमारा हो गया है 3 और 0। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो प्राइस मेरा कितना है 10 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और क्वांटिटी है मेरी x। इसको कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, बस हमें फर्स्ट का चाहिए क्योंकि फर्स्ट में हमें पता चलेगा इस कर्व का पूरा एरिया कितना है, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी ये वैल्यू निकाल के, जो कि मेरे को 3 गिवन है ये। ठीक है, अब इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, सबसे पहले ये जो 3 है इस पूरी इक्वेशन में हम 3 पुट करेंगे, यानी कि 10 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 का क्यूब बाय 3, ये मैंने 3 पुट कर दिया। अब मैं माइनस करूंगी 0 पुट करके इस पूरे इक्वेशन में, मतलब 10 इंटू 0 माइनस 3
0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का क्यूब बाय 3। ये मेरी यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये जो पूरा है ये मेरा इसका ही बाइफर्केशन है, इसका। अब मेरा ये रह गया, तो ये मैं लिख देती हूँ 10 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x। अब आगे चलते हैं। अब जब 3 पुट कर दिया तो 10 3 जा 30 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 बाय 2 माइनस 27 बाय 3। इसका सॉल्व करके आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 10 इंटू 0 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो ये एग्जैक्ट ये 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू 3 गिवन है, तो क्यों ना मैं 3 भी पुट्टी कर दूं। तो 10 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ पे भी 3 है हमारा, तो 3 9 जा 27 और ये कट करूंगी तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 0.5 13.5। तो अब अगर मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ ये पूरा, तो अब इरेज करके हमारे पास, आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आ गया 30 माइनस 13.5 माइनस 9 और ये आ गया मेरा माइनस 8 इंटू 3। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो गया आपका 0.5 14 20 30 30 माइनस 13.5 ये आ गया आपका ये माइनस 9 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 8 3 जा 24। तो यहाँ पे ये 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया आपके पास 7.5 और प्लस 24, तो ये आपके पास हो गया 31.5। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये आ गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी हमें पैराबोला या किसी भी और शेप में हमारा डिमांड कर्व है तो बेटर होता है कि हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करें। तो जब इंटीग्रेट करा फर्स्ट पार्ट को तो उससे पूरा एरिया निकलता है, लेकिन ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता। कंज्यूमर सरप्लस होता है प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर का एरिया। तो वो निकालने के लिए हमने P इंटू क्यू से क्या निकलेगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, वो जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 31.5। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो हमारा आंसर आया है 31.5 और यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं भी 31.5 गिवन नहीं है। तो ये जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था ये इनकरेक्ट था क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन मिसिंग था। तो इसमें से तो नन आएगा, और अगर आपको करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 31.5 वुड बी आवर कंज्यूमर सरप्लस। सो दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।